दो सहेलियां आपस में बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और दोनों एक दूसरे के लिए काम भी करती हैं और एक दूसरे पर जान भी दे सकती हैं। इस तरीके की दोनों की एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग भी रहती हैं और दोनों काम में भी बिजनेस पार्टनर होती हैं, क्योंकि दोनों का काम ही कुछ ऐसा होता है कि कभी उसके जगह पर वो चली जाती तो कभी उसके जगह पर वो चली जाती। दोनों में विश्वास इतना होता है कि पूछिए मत, और दोनों एक दूसरे के कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश करती ताकि बिजनेस में उन्हें कभी कोई घाटा ना हो। और इसी वजह से इन दोनों की कहानी इसी वजह से इन दोनों की डिमांड देखते ही देखते पूरे शहर में बढ़ जाती है और इस तरीके से डिमांड बढ़ जाती है कि लोगों के दिलों में राज करने लगती हैं ये दोनों लड़कियां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी एक ऐसी है। जब एक पति ने एक कालगर्ल को बुलाया तो न जाने कैसे उसकी पत्नी भी होटल में आ गई। फिर जो हुआ उसकी कहानी सुनकर आप भी बेहद चौंक जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम फिर उसी कहानी पर आते हैं। अब इन दोनों सहेलियों में दोस्ती चलती रहती है और एक दिन क्या होता है कि पहली सहेली जो होती है, जिसका काल्पनिक नाम रीना होता है, रीना अपने किसी काम की वजह से फंस जाती है और उसे जो है एक कस्टमर को सर्विस देना बेहद जरूरी होता है। लेकिन आज उसकी इतनी बड़ी मजबूरी होती है कि वो उस कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाती है। वो कहती है अपनी दूसरी सहेली पूजा से कि पूजा, आज तुम मेरी जगह जाकर उसे सर्विस दे देती, थोड़ा जबरदस्त सर्विस देना, क्योंकि बहुत मोटी पार्टी है और बहुत ही अच्छा कस्टमर है, वो तुम्हें खुश कर देगा पैसों के मामले में। ये सुनते ही पूजा कहती, बहन तू टेंशन मत ले, मैं उसे ऐसी सर्विस दूंगी कि आज के बाद से वो किसी और से सर्विस लेना भूल जाएगा। अब इतना सुनना ही था कि वो कहती है कि देखना कहीं तू मेरे ही पत्ते मत काट देना। अब उसका नाम और पता लेती है और पूजा वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही पूजा वहां पर पहुंचती है वो कस्टमर सामने देखती है। कस्टमर की उम्र तकरीबन 50 से 55 साल के आसपास होती है। वो उसकी सर्विस शुरू करती है और उसे वो कुछ इस कदर सर्विस दे देती है, इस कदर उसे खुश कर देती है कि तकरीबन जितनी उसकी उम्मीद थी उससे 3-4 गुना ज़्यादा वो कस्टमर इसे पैसा दे देता है और कहता है कि आगे से तू ही आना सर्विस के लिए, तू बहुत अच्छी है। अब ये सुनने के बाद पूजा मन ही मन खुश होती है, क्योंकि वो जिस हिसाब से अपने रेट का अंदाजा लगाई रहती है उससे भी 2-3 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा पा जाती है। सुनने के बाद पूजा तो मन ही मन बेहद खुश होती है और वापस चली जाती है। अब इधर रीना परेशान हो जाती है, क्योंकि जब भी वो कस्टमर के पास फ़ोन करता तो वो कस्टमर कहता कि नहीं नहीं, तेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो वही चाहिए जो इससे पहले आई थी, उसे ही तू भेज देना, बाकी तुझे बिना आए जो 1-2 हज़ार की ज़रूरत हो बता देना, मैं तुझे भेज दूंगा। अब इतनी ही बात दोनों के बीच में चलती रहती है। अब जैसे ही एक दिन पूजा और रीना टकराती हैं तो रीना पूजा से झगड़ा करने लगती है और कहती है कि मैंने तुझे खुश करने के लिए इसलिए नहीं भेजा था कि तू मेरे कस्टमर को तोड़ ले, मैं तो आज तक तेरे किसी कस्टमर को नहीं तोड़ी थी, फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब इन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला जाता है और ये झगड़ा बाद में चलकर पूजा के लिए इतना खौफनाक साबित होने वाला था जिसे कभी पूजा ने भी सोचा नहीं था। अब धीरे धीरे पूजा की एक जगह शादी तय हो जाती है और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर इलाके के एक शख्स से पूजा की शादी तय होती है। देखते ही देखते उस शख्स से पूजा की शादी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन पूजा की आदत ऐसी हो चुकी होती है कि उसे इस चारदीवारी में अच्छा नहीं लगता है, उसे ये दीवारें काटने को दौड़ती हैं, क्योंकि वो तो हमेशा घूमने का काम करती थी। वो तो इससे पहले कालगर्ल जो थी और घर में उसे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे घर से किसी तरीके से आज़ादी चाहिए थी। अब कोई उसे विकल्प नहीं मिल रहा था इस घर से निकलने के लिए, तो वो लगातार अपने पति से, अपने सास ससुर से झगड़े करना शुरू कर देती है। और जब झगड़े करना शुरू कर देती है तो देखते ही देखते ये झगड़ा कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है कि एक दिन उसका पति उसको ले जाकर मायके छोड़ देता है, लेकिन फिर ले आता है, लेकिन फिर वही झगड़े होते हैं
और बार बार झगड़ों से तंग आकर पूजा खुद ही उस घर को छोड़कर मायके ही चली जाती है और ज़्यादा समय अपने मायके में ही बिताने लगती है, क्योंकि जब वो मायके रहती तो उसे कस्टमर को सर्विस देने का मौका मिलता और उसके एवज में उसे पैसा मिलता और अच्छे तरीके से वो अपना जीवन गुजार पा रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि परिवार के साथ जीवन गुजारना और इस तरीके की कुकृतियों को करके जीवन गुजारने में बहुत अंतर होता है। शायद अगर पूजा ये सब कालगर्ल का काम छोड़ देती तो इस परिवार के साथ बेहद खुश रहती और जीवन में बहुत आगे भी जाती। लेकिन इन सब बातों से पूजा को कोई मतलब नहीं था। अब देखते ही देखते एक दिन वो शख्स वही मार्केट में घूम रहा था कि तभी रीना की नज़र उस शख्स पर पड़ जाती है और वो उसे बुलाती है और कहती है, क्यों, आप ही पूजा के पति हैं? तो वो कहता है, हाँ हूँ। आप कौन हैं? तो कहती है कि मैं पूजा की सहेली रीना हूँ। तो कहता है, जी बताइए। आपको मैं आज एक ऐसी चौंकाने वाली बात बताऊंगी जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो कहता है कि अरे ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं जो अपनी पत्नी के बारे में नहीं जानता हूँ? वो कहती है, बहुत कुछ ऐसा है जो आप अपनी पत्नी के बारे में नहीं जानते हैं। आपकी पत्नी और मैं दोनों कालगर्ल थी और दोनों लोग एक दूसरे के साथ ही बिजनेस में कभी एक साथ एक दूसरे की मदद किया करती थी। अब उस कस्टमर की पूरी कहानी रीना ने इस शख्स को सुना डाली और जैसे ये शख्स इन बातों को सुनता है मानो इसके पैरों तले तो जमीन खिसक गई हो। ये अपने सर को पकड़कर वहीं बैठ जाता है और सोचने लगता है, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मैं आदमी पहचानने में इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया कि मेरी पत्नी कालगर्ल थी और मैंने उससे शादी कर लिया। लेकिन उसे अभी भी इन बातों पर यकीन नहीं होता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब वो रीना अब जिस नए बिजनेस पार्टनर के साथ पूजा काम करती थी उसका नंबर देती है और कहती है कि आप एक दिन बेहद इत्मीनान से एक होटल में जाइएगा और इस नंबर पर कॉल करिएगा और डिमांड करिएगा, फिर देखिएगा आपके पास आप ही की पत्नी की कालगर्ल के रूप में कैसे फोटो आती है। अब ठीक वही होता है। ये शख्स अपने ही इलाके के ITI चौराहे के पास एक होटल बुक करता है और उस होटल के कमरे में चला जाता है। उसके कमरे में बैठता है और कमरे में बैठने के बाद उस नंबर पर फ़ोन करना शुरू कर देता है। अब जैसे जैसे उस नंबर पर फ़ोन करता है, एक दो बार तो कोई उठाता नहीं है, लेकिन तीसरी बार फ़ोन उठ जाता है। उधर से हेलो की आवाज़ आती है। तो ये कहता है कि आज मैं होटल में रुका हुआ हूँ, आपके पास जो सबसे अच्छी सर्विस देती हो उसकी मुझे ज़रूरत है। तो वो समझती है कि कोई मजाक कर रहा है। वो कहती है उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो बोलता है, पैसों की दिक्कत कोई नहीं है, आप बताइए कितना भेजना है, पहले आप फ़ोटो भेजिए, अगर मुझे कोई पसंद आ जाएगा तो मैं आपको पैसे तुरंत एडवांस कर दूंगा। अब इधर इस महिला के मन में भी लालच आ जाता है। वो एक के बाद एक कर तकरीबन 10 से 15 फ़ोटो भेजती है, लेकिन उनमें एक भी फ़ोटो इसे पसंद नहीं आती है। कहती है कि मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है, 3-4 और लोग बचे हुए हैं, आखिरी फ़ोटो भेज रही हूँ, अगर समझ में आए तो सौदा तय करिएगा, वरना आप कहीं और देख लीजिए। अब जैसे ही उन 3-4 फ़ोटो आते हैं उसमें से एक महिला की फ़ोटो इसे पसंद आ जाती है और वो उससे टिक करता है और कहता है इसी को भेजिए और ये रहे आपके एडवांस पैसे, बाकी जैसे ही काम पूरा हो जाएगा मैं आपको पैसे दे दूँगा। वो महिला उस कालगर्ल को कहती है कि तुम चले जाओ, इस होटल के इस रूम नंबर में तुम्हारा आज बुलावा है। अब पूजा शर्मा उस होटल के उस रूम नंबर में चली जाती हैं और जैसे ही जाती हैं अंदर कमरे का दरवाज़ा बंद करती हैं और जैसे ही लाइट जलाती हैं तो सामने बेड पर बैठा हुआ पूजा शर्मा का पति उनका इंतज़ार कर रहा होता है। अब ये देखने के बाद तो वो बेहद चौंक जाती है, कमरे में चिल्लाने लगती है। फिर दोनों के बीच में झगड़ा होता है और दोनों के बीच में मारपिटाई भी होने लगती है। लेकिन बार बार उसका पति पूछता है कि तू इस कमरे में कैसे आई? तो वो पूछती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है? अब इसी दोनों में के बीच में बवाल कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि उसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। देखते ही देखते उस शख्स अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है और जब पूजा मार खाने लगती है तो चीखती है, चिल्लाती है। फिर होटल के स्टाफ, अगल बगल कमरे के लोग चले आते हैं और उन्हें ये लगता है कि इस कालगर्ल में और इस व्यक्ति में कोई झगड़ा हो गया है। अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अब ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते होटल से बाहर रोड पर चला जाता है और तत्काल मौके पर वहीं के थाना प्रभारी आते हैं
और इन दोनों को पकड़ कर ले जाकर आईटी थाने में बंद कर देते हैं। अब जैसे ही उस थाने में बंद करते हैं तो इन दोनों से पूछताछ एक कर शुरू किया जाता है। तो पूरी घटना उसका पति इस थाने में बयां करता है, लेकिन मौका देख चूंकि पुलिस वाले सामने होते हैं तो उसकी पत्नी भी अपने पति को ही पीटने लगती है। अब चूंकि थाने में पति कुछ कर नहीं सकता था इसलिए मार खा जाता है। उधर महिला कांस्टेबल उसे पकड़कर अलग बैठाती हैं और जब पूछताछ की जाती है तो वो पत्नी उल्टे ही अपने पति के कैरेक्टर पर सवाल उठा देती है और तमाम तरीके की लांछन उसके ऊपर लगाने लगती है। लेकिन जब वो पति उस मोबाइल के व्हाट्सएप से किए गए बात और उसके आए हुए फोटो और उस नंबर पर किए गए बात हर एक सबूत पेश कर देता है तो इस महिला की जुबान बंद हो जाती है। उसके बाद जो महिला इसको सप्लाई की रहती है पुलिस उसको उठाकर लाती है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन ये दोनों आपस में समझौते करके घर चले जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पत्नी अपने ही पति के ऊपर फिर दहेज उत्पीड़न और तमाम तरीके की केस दर्ज कर देती है। तो पति भी उन सबूतों के साथ अपनी पत्नी को भी फ्रॉड के मामले में केस दर्ज करा देता है। आगे की जानकारी जैसे ही मिलेगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।